तो मैं आप सभी के साथ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं और मेरा प्रयास है कि यहां से मैं आप सभी को क्वेश्चंस को हल करने के तरीके बताऊं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊं और साथ ही एग्जाम हॉल पे कैसे जाकर के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसकी टेक्निक बताऊं। ठीक है, ये कार्य अब सतत चलेगा, परीक्षा तक सतत चलेगा, इसलिए पूरे भरोसे और विश्वास के साथ इस पर्टिकुलर सेशंस में रहना है मेरे साथ और घबराना नहीं है। प्रीलिम्स निकलेगा इस बार का, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा साथ साथ। ठीक है, देखिए ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप रट जाना, ये वाला टॉपिक एक टॉपिक लिख लो। यदि आप इतिहास कर रहे हो ना, तो इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आएगा आपका, और ये हड़प्पा से ही क्वेश्चन आया है। कह रहा कौन सा एक बंदरगाह है, तो हड़प्पा सभ्यता से मतलब जो स्थल है और स्थल की विशेषता कि कोई भी स्थल किस लिए फेमस है। अब देखोगे यहाँ पे जितने भी स्थल दिए गए हैं ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़े ही नहीं है। ना तो सिकंदरिया जुड़ा है, ना तो महास्थानगढ़ जुड़ा है, ना नागपट्टनम। वैसे आसानी से आप लोथल निकाल लेंगे और ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। तो ये हड़प्पई नगर था, गुजरात के अहमदाबाद जिले के पास भोगवा नदी है, इससे एक जुड़ा हुआ आप और ऐड कर लीजिए। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। नदी के किनारे भी पूछ लेता है, कौन सा रावी नदी के किनारे, कौन सा सिंधु, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु के किनारे दो हैं आपके, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल है, कालीबंगा आपका घाघरा नदी के किनारे है। तो अलग अलग जो स्थल हैं अलग अलग नदियों के किनारे हैं। आपको नदियों के नाम पता होने चाहिए कि कौन किस नदी के किनारे अवस्थित है। जैसे रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है आपका हिंडन नदी के किनारे है। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर अगेन हड़प्पा काल से है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर तैयार करके जाना। इसे करा हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है यहां पे मतलब समझ रहे हैं। यहां पे टेराकोटा मतलब हल्की एक तरीके से प्रतिकृति कहां से मिली है, मिट्टी की। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं। तो ये कहां से प्राप्त हुई है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। स्थल और उसकी विशेषता, स्थल और विशेषता कहां से क्या मिला है, किस लिए प्रसिद्ध था, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। तो इसका सही आंसर बनावली है, और बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ पे हल्के टेराकोटा प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जुता हुआ खेत कहाँ मिला हुआ है, जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। धौलावीरा किस लिए फेमस है, ड्रेनेज के लिए। यहाँ पर आपका जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी है, शहर 3 शहरों में बटा हुआ है। लोथल किस लिए आपका फेमस है, यहाँ पे डकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, अलग अलग है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन अगेन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, लगातार हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं था। दो नाम याद रखना है हमेशा आपको, एक दयाराम साहनी, दयाराम साहनी एक नाम तो ये याद कर लीजिए, दूसरा नाम राखल दास बनर्जी जिसको हम बोलते हैं आरडी बनर्जी। दो नाम तो ये आपको याद ही कर लेना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की। और इसमें सर जॉन मार्शल का नाम जरूर याद रखिएगा। सर जॉन मार्शल ये महानिदेशक थे उस समय। सर जॉन मार्शल कौन थे, महानिदेशक थे। तो इनको भी आपको जरूर याद रखना है, सभी स्टूडेंट को जितने भी हैं। ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेट भी करिए सेशन में और सीखिए। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा, जिसको आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, पढ़िएगा। मैंने क्लास में, यदि मेरे साथ बैच में जुड़े हैं तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है टॉपिक। यदि आपके पास खुद के नोट्स हैं, नोट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए, जहां से पढ़ना हो पढ़िए, घटनाचक से पढ़िए, पर पढ़िए, ये टॉपिक अच्छे से तैयार करिएगा। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और हड़प्पा के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन करा कौन सा हड़प्पा से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से नहीं जुड़ा है, तो आरडी बनर्जी तो जुड़े हुए हैं आपके। ठीक है, केएन दीक्षित का क्या रोल है, केएन दीक्षित कहां से जुड़े हुए हैं, तो केएन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेन स्टील, ए घोष, जेपी जोशी, ये सब इस सभ्यता से जुड़े हुए, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसमें यदि कोई नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो बीए स्मिथ है। बीए स्मिथ आपके जो है कला और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, तो बीए स्मिथ इसका सही आंसर होगा। अब इसमें सबके नाम आते हैं, माधव स्वरूप वत्स भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, हड़प्पा का सर्वेक्षण करने का काम इन्होंने किया था। खोज तो दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन 1926 में सर्वेक्षण करने का काम माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से, एक टॉपिक ये निकल के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब आपको पढ़नी है तो कोई भी स्थल है, उस स्थल को किस के साथ जुड़ा है, किसने उसका उत्खनन किया, किसने उसकी खोज की, किसने उसका सर्वेक्षण किया, ये चीजें भी आपको तैयार रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किससे समर्पित है, किससे जुड़ा हुआ है ऋग्वेद? तो इसका नवा मंडल जो आपका जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ठीक है, सोम, सोम के बारे में आप सभी जानते हैं, एक तरीके का सोम एक पेय था आपका। ठीक है, सोमरस बोलते थे उस समय। बिहार में बैन चल रहा है, बिहार में शराब बैन है, लेकिन वहां पे अवैध तरीके से बहुत पहुंच रही है। अच्छा, इस समय दुर्भाग्य है बिहार में बड़े स्तर पे जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, वहां पर लोग नशीली शराब बना रहे हैं। और नशीली और जहरीली शराब जो है, वैसे शराब नशीली होती है, लेकिन जहरीली शराब पी करके बहुत सारे लोग लगातार मौत के गाल में जा रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में घटना सुनी कि 23-24 लोग मर गए जो है जहरीली शराब पीने से। तो ये आए दिन का बिहार का एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है गवर्नमेंट का। देखो, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल, 10 मंडल है यहाँ पर। इसका नवा मंडल किससे जुड़ा हुआ है? सोम को समर्पित है। 114 सूक्त हैं जो कि सोम से जुड़े हुए हैं। सोम एक पेय भी है और देवता भी है इसके नाम से। ठीक है, ये देखो अगेन सेम क्वेश्चन, सोम को समर्पित कौन सा है? नवा मंडल। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन है। कभी भी बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना मत, बिल्कुल मत डरना, बहुत आसान होते हैं बड़े क्वेश्चन। जैसे ये कह रहा है बोगाज, कोई एक स्थल का नाम दे दिया है, कह रहा है क्यों महत्वपूर्ण था। बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया था। तो एशिया माइनर में अवस्थित है आपका ये, एशिया माइनर टर्की वाला क्षेत्र है जो आपका, उसके एशिया माइनर और तिब्बत के बीच में आपका ये क्षेत्र अवस्थित था। ठीक है, यहां से अभिलेखों से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहां से हमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहां पे इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य, इन सब का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये पता चलता है कि जो आर्य आए थे भारत में वो ईरान होकर के आए थे, और ईरान में भी आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। तो बोगाज कोई आपका ईरान वाले क्षेत्र में पाया जाता है, अभी ईरान। ठीक है, ईरान, अभी पता है आपको इजराइल और ईरान के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, साथ साथ आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अब अगला चल जाते हैं थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन। देखो, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी मूल भौतिक राशि है? आपको सभी मूल भौतिक राशियां याद होनी चाहिए। मूल भौतिक राशियां 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियां। फिर बाकी व्युत्पन्न राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। रट लीजिए इनको। और पदार्थ का परिमाण, ये टोटल 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, बाकी भी उत्पन्न इन्हीं से भी उत्पन्न हुई है। तो कह रहा है कौन सी मूल भौतिक राशि है? अभी मैंने आपको बताया ना, विद्युत धारा। क्या आंसर सही होगा? सी। बल नहीं है, वेग नहीं है, कार्य नहीं है। अच्छा, आपको राशियां याद होनी चाहिए, आपको सदिश राशियां, अदिश राशियां याद होनी चाहिए। फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आमतौर पे बच्चों के गलत होते हैं। उसका कारण यही है कि आप लोग सही से रिवाइज नहीं करते। आवृत्ति, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और सामान्यता एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है 3 प्रकार की जो है अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य। तो जो श्रव्य होती हैं, जिनको हम सुन सकते हैं ध्वनियां, श्रव्य ध्वनियां, सुनने योग्य ध्वनियां, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के
हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं हर्ट्ज। इसके आगे जो है आपकी पराश्रव्य हो जाती हैं, जिनको हम सुन ही नहीं सकते कभी भी। लेकिन आप खुद देखें, जैसे शांत कमरा है आपका, शांत कमरे की जो डेसिबल होता है लगभग 20 हर्ट्ज के आसपास होता है, 20 डेसिबल के आसपास आवाज होती है, ठीक है। और 60 के बाद कोलाहल होने लगता है, पॉल्यूशन होने लग जाता है, तो वो अलग है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा कभी। तो जो हर्ट्ज में किसको नापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में किसको नापते हैं, आवृत्ति, ध्वनि से जुड़ा हुआ है आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है, ध्वनि से, ठीक है। तो रट जाना, ये आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। इससे क्वेश्चन आ चुका है, रट लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लीजिए, जितनी भी मूल राशियां हैं और जितनी भी सदिश और अदिश राशियां हैं, और साथ ही उनके मात्रक, कुछ प्रमुख के मात्रक भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है। अगला कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है, इकाई, मात्रक, इन सबसे क्वेश्चन बहुत पूछता है बीपीएससी में। इसलिए आपका काम होना चाहिए कि आपके दिमाग में एग्जैक्ट बैठा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, कभी भी आपको ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो यहां पे विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता होगा, यदि आपको शक्ति के बारे में पता है। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का जो फॉर्मूला है वो है कार्य बटे समय, W/T, ठीक है, W/T। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट होता है आपका। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, दिमाग में बैठा लेना है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट। रट लेना है इसको, ठीक है, दिमाग में बैठाना है। अगला ओम मीटर से क्वेश्चन पूछा कि ओम मीटर किसका मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोधकता। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस होता है उससे जुड़ा हुआ है आपका ओम मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है, आपका प्रतिरोधकता का। इसका सही आंसर सी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो आपके स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, जो ग्रह होते हैं, इनकी दूरियां, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 होता है, 46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है आपका ये एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो किसका मात्रक है, दूरी का। रट लीजिएगा, बड़े बड़े जो तारे और पिंड होते हैं उन सब के लिए क्वेश्चंस आता है आपका, निकल के आता है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ये बिहार स्पेशल से है, बिहार की भूगर्भिक संरचना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार में बहुत विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये कह रहा है कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है जहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। कई सारे जिले हैं जो कि धारवाड़ वाले स्तर से जुड़े हुए हैं। दक्षिण पूर्व जो बिहार का रीजन है उसके अंतर्गत मुंगेर, नवादा और जमुई, ये 3 जिले आपके इसके साथ जुड़े हुए हैं। मुंगेर, नवादा और जमुई, मुंगेर, नवादा और जमुई। रोहतास नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, रोहतास। रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम, ठीक है। यहां पर आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसमें
आपके जो है धातुएं प्रबल मात्रा में पाई जाती हैं, सर्वाधिक मात्रा में धातुएं कहीं पाई जाती हैं, तो वो इसी में पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री मिलती है, भवन निर्माण सामग्री। ये आपको याद कर लेना है, बहुत सामान्य सा है, बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन आपने देखे स्ट्रेट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसे क्वेश्चन या तो आपको आते हैं या तो नहीं आते हैं। अब चूंकि निगेटिव मार्किंग है, यदि नहीं आता बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, 3 कंडीशंस होंगी एग्जाम हॉल पे। पहली कंडीशन होगी या तो क्वेश्चन आपको आता है, दूसरी कंडीशन होगी या तो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तीसरी कंडीशन होगी यदि आपको क्वेश्चन में 50-50 हो सकते हैं आप ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं, जो नहीं आता नहीं करना है। यदि क्वेश्चन पूरा आता है वो अटेम्प्ट ही करेंगे, और यदि आप 50-50 हैं तो भी आप अटेम्प्ट कर दीजिए। कितना छोड़ोगे? 50-50 में कम से कम 50% चांस तो आई है ना कि वो सही हो सकता है। तो यदि आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है तो भी आप उसे अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल भी रिस्क उसमें ले सकते हैं आप। लेकिन ये दूसरे नंबर की कैटेगरी में कभी भी रिस्क मत लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता मतलब नहीं आता है, ठीक है। तो आप एग्जाम हॉल पे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया है और इसमें मिले जुले क्वेश्चन थे। अभी मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर आपका मेन करा दूं और उससे आपको कुछ तरीके सिखा दूं जिन तरीकों के माध्यम से आप परीक्षा में बेहतर कर पाए, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो हमारा कंटिन्यूअस ये सेशन चलता रहेगा। मेरा उद्देश्य है प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन करवाना, ठीक है। चलिए।